नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। सुक्खू सरकार के ऊपर संकट अभी भी बना हुआ है। कहीं न कहीं कल कोशिशें हुई, 2-3 दिन से कोशिशें जारी थी। हाईकमान ऑब्जर्वरों ने प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री को बिठा के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का फ़ॉर्मूला निकाला है, जो सरकार के अंदर जो भी नियुक्तियाँ होंगी, जो भी बड़े फैसले होंगे, पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो जाएँगे, उसकी मुहर उस पे लगेगी। हाईकमान ने काफ़ी देरी कर दी क्योंकि ये लोग बड़े समय से माँग कर रहे थे। कहीं न कहीं राज्यसभा का चुनाव आया और मौका मिला और अब 6 बागियों की वापसी क्योंकि प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि जल्दबाजी में फैसला किया गया और क्यों किया गया? उन और मुख्यमंत्री से कल बुलवाया भी गया है कि वो उनकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन उनकी सदस्यता तो जा चुकी है। अब तो अपीलों, दलीलों में कोर्ट से ही उसकी बहाली होनी है। और वहीं सूचना है कि विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण मंत्री जो हैं, वो पंचकूला गए हैं उस होटल में जहाँ बागी ठहरे हैं और उनके साथ 2 विधायक भी गए हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है ये मनाने गए हैं या फिर ये सब लोग ही कहीं न कहीं पाला ना बदल लें। चर्चा तो ये भी चल रही है कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के एकनाथ शिंदे भी बन सकते हैं और भाजपा पूरे प्लान में है। जैसे वहाँ पे उन्होंने शिवसेना को तोड़ा है, यहाँ पे कांग्रेस को तोड़ने की क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाएँगे और हम अपनी सरकार नहीं बना पाएँगे। इनके वाजिब से लोगों को तोड़ लें जितनी ज़रूरत है और एकनाथ शिंदे की भूमिका में विक्रमादित्य सिंह को ला दिया जाए। विक्रमादित्य सिंह के साथ कितने विधायक हैं, ये देखने वाली बात है। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विजयपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के सीनियर प्रवक्ता हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े और चंद्रकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी से हैं। प्रवीण जी देखिए बहुत डेवलपमेंट डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो संकट है टल गया, लेकिन ये टला नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक भाजपा अपने पूरे मंसूबों में कामयाब नहीं हो जाती और भाजपा अपने 25 विधायकों को शिमला में रोक के बैठी हुई है और कल कई तरह की सेटलमेंट हुई है, लेकिन उस पे अभी तक हाईकमान की दिल्ली में मोहर लगनी बाकी है और सब्र कहीं न कहीं ना प्रतिभा सिंह को है, कांग्रेस अध्यक्ष को, ना विक्रमादित्य सिंह को है। यही लग रहा है कहीं न कहीं। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, अगर इन 4 दिनों के घटनाक्रम को अगर ध्यान से माइन्यूटली देखा जाए, तो इस सारे घटनाक्रम का मकसद जो था, वो सरकार गिराना कदापि नहीं था। इस सारे घटनाक्रम का एकमात्र मकसद था, वो था नेतृत्व परिवर्तन, यानी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाना। जी, क्योंकि अभी तक जो जो भी जिसने भी इसको कोई योजना कहें या फिर षड्यंत्र कहें, जिसने भी योजना बनाई है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा, वो अपने मकसद में पूरा नहीं हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो हुआ वो ट्रेलर था और आने वाले समय में हमें पूरी फ़िल्म देखने को मिलेगी, चाहे ये शॉर्ट फ़िल्म के रूप में देखने को मिले या फ़ीचर फ़िल्म के रूप में देखने को मिले या वेब सीरीज़ के मामले में देखने को मिले। और जी। आज जो हुआ, वो वही है कि विक्रमादित्य जी जो गए, अब हुआ क्या होगा? क्योंकि जो कमिटमेंट विक्रमादित्य के साथ बागियों ने की होगी या बागियों ने विक्रमादित्य जी के साथ की होगी, वो कहीं न कहीं अब उनके गले की फांस बनती नज़र आ रही होगी। वो निष्कासित होके घर बैठ गए हुए हैं। उन्होंने जी, निश्चित रूप से विक्रमादित्य जी के ऊपर ये दबाव डाला होगा कि हम सब लोगों ने आपके बोलने पर ये तो घटित कर दिया, जी, अब हमारा क्या? हमारा क्या होगा? जी, अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, तो हम इसमें 5 पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मुख्यमंत्री या सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने जैसे-तैसे अभी तक तो सरकार बचा ली है, परंतु कहीं न कहीं उन्होंने इकबाल खो दिया। जिस दिन ही हर्ष महाजन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया था, उसी दिन मुख्यमंत्री जी को समझ जाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी स्थानीय स्तर के ऊपर नहीं हिलता है। जो भी होता है केंद्र की योजना के साथ ही होता है और निश्चित रूप से केंद्र ने के पास कोई पुख्ता आधार हो गया, तब जाके उन्होंने हर्ष महाजन जी को उतारा। जो बिल्कुल। प्रयत्न उन्होंने बाद में किए, अगर वही प्रयत्न उन्होंने पहले कर लिए होते, तो उनकी फजीहत कदापि नहीं होती। अब उनकी हालत उस मुख्यमंत्री की तरह होगी, वो रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री होते हैं बिना इकबाल के, जो एक रीढ़ विहीन प्राणी की तरह होता है। जी, और एक और दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पाया ही पाया। सबसे पहले तो बिल्कुल। एक उन लोगों को राज्यसभा का सदस्य मिल गया जी, और दूसरा
कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी फूट पड़ गई। परंतु जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का मलाल रहेगा कि उनकी योजना के अनुसार जो है अभी तक चीजें पूरी तरह से घटित नहीं हुई है। शायद वो इस बात पे भी जा सकते थे कि सरकार को गिरा दिया जाए और इस बात के प्रयत्न के लिए अभी भी लगे रहेंगे, परंतु भविष्य में उन्हें एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ेगा। पहले 6 लोग, अगर 3 लोग और ये 9 लोग और उसके बाद 3 निर्दलीय 12 लोग, अगर सरकार कहीं गिरती है तो 12 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर एडजस्ट करना होगा। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में 24-25 बागी जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब जी, ऐसे में 12-15 और लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बागियों की संख्या जो भारतीय जनता पार्टी, तो पूरी की पूरे एक पूरी भारतीय जनता पार्टी सही मायने में वर्टिकल दो फाड़ के ऊपर आपको किनारे पे खड़ी हुई मिलेगी। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कांग्रेस के लोग इकट्ठे पहले भी हो रहे थे, अब इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब मैं बताता हूं, धर्मशाला से ले लो, आप सुधीर शर्मा जी को चुनाव लड़वाएंगे, जी, वहां पे संजय शर्मा जी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना पूरी जीवन समर्पित कर दिया, इनको देख देख के हम लोग भी बड़े हो गए। क्या करोगे आप इनका? क्या ये जीत नहीं सकते थे? जी, परंतु इस तरह से गुणा भाव करके भारतीय जनता पार्टी नुकसान में ही रहेगी। और तीसरा पक्ष आता है बागियों का। इस अगर बागी वाले पक्ष को देखा जाए, बागियों ने क्या किया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है नेतृत्व परिवर्तन के लिए सारा का सारा षड्यंत्र रचा। अब जी, हालत ये है, ना माया मिली ना राम, मुफ्त में हुए बदनाम। मंत्री तो बने नहीं, विधायक भी नहीं रहे। और बिल्कुल। अब उनको स्टे मिल भी जाएगा, बहुत एक तो बहुत मुश्किल होता है स्टे मिलना ऐसे केसेस में। जो विधानसभा अध्यक्ष ने 29 पेज का तो उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। ऐसे कंडीशन के ऊपर अगर स्टे नहीं मिलता है तो उनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि माया मिली ना राम, मुफ्त में हुए बदनाम। अब वो कहीं ना कहीं अपने उन आकाओं को कोसेंगे कि आपके चलते हमारी विधानसभा सदस्यता चली गई। ये जितने मर्जी स्ट्रांग हो, इनको अब जाके जमीन के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गलतफ़हमी में थे और ये कहीं न कहीं। यही डर जो है कांग्रेस पार्टी के जो बाकी बचे हुए 31 विधायक है उनके मन में भी बैठा रहेगा कि ये लोग तो अपने फायदे के लिए जो है सबको दांव पे लगाने के लिए तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं सुक्खू जी को हल्का सा जीवन दान तो मिलेगा। जी, अब एक और पक्ष आता है, वो है निर्दलीय। अब मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय हैं, उनको अपनी सच में ही अपने अंतर में झांक के देखना चाहिए। जिस पार्टी ने उनको टिकट के लायक तक नहीं समझा, आखिर किस आधार के ऊपर वो खड़े हो गए वहां पे समर्थन करने के लिए? बागियों की तो हम लोग कहीं सोच सकते थे कि कहीं उनके पास एक निश्चित कहीं योजना थी। अपने प्रवीण जी, आपको लगता है कहीं धन बल या कोई डराने-धमकाने का कोई ऐसा प्रेशर कहीं लगा हो मैंने तो कहता हूं भाजपा मैं तो की ओर कहता हूं से, कि केंद्र सरकार की ओर से? इनका घर चेक करिए इन सबका। जी, बागी मैं वही कह रहा हूं, बागियों को तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा मंत्री पद पाने की थी, उनकी जी, महत्वाकांक्षा नेतृत्व परिवर्तन करने की थी। पर इनका इनकी इनके इनके पीछे इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने आज से 1.5 साल पहले नकारा था, इनको टिकट के लायक भी नहीं समझा था। जी, और जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है जनता का पक्ष। इन सब लोगों को होता क्या है, लोकतंत्र में लोग चुन के सरकार को भेजते हैं और लोगों को ही सरकार गिराने का अधिकार भी होना चाहिए। पर सरकार गिराने का अधिकार किसको मिल गया हुआ है? विधायकों को। बिल्कुल। वो तो अंततः इन चर्चा सभी चल रही है लोगों पूरे को प्रदेश जनता में। की अदालत में आना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश ने इन 5 दिनों के अंदर जो शर्मनाक परिस्थितियां देखी हैं, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में पहले भी हुई होगी। जी, आज नहीं तो कल बिल्कुल। इन सब का भुगतान जो है जनता के समक्ष ही करना पड़ेगा। अब जनता किस जी। ढंग से लेती है और इस पूरी फीचर फिल्म में कौन नायक है, कौन खलनायक बनेगा, कौन सहयोगी के रूप में रहेगा, ये तो निश्चित रूप नहीं, से एक जनता ही एक बताएगी। एक नाम आ रहा है, कहीं न कहीं एक मीडिया रिपोर्ट आई कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह ने भी इस चक्रव्यूह को रचने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और अमरिंदर सिंह की रिश्तेदारी हॉली लॉज के साथ है, ये जग जाहिर है। ये भी एक चर्चा चल रही है प्रवीण जी, चर्चा तो क्योंकि होती वो भी रहेंगी, भाजपा बहुत के ज्यादा होंगी, आने बिल्कुल वाले समय भाजपा में के और कर्मी ज्यादा हैं। निकलेंगी। अगर कहीं सरकार चली जाती है तो उसके बाद ऐसी चर्चाओं का जन्म होगा जो मतलब बहुत सारे लोगों की आंखें फाड़ने वाली होंगी।
तो ये तो आप मान के चलिए कि इतना बड़ा षड्यंत्र जो है अकेले एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों की सोच के अनुसार नहीं हुआ होगा। बहुत सारे, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए योजना और कुछ लोगों के लिए षड्यंत्र। पक्ष के लिए षड्यंत्र और विपक्ष के लिए योजना। जी, चाहे षड्यंत्र कहें, चाहे योजना कहें, ये कहीं न कहीं एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ रहा होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने इसकी सहायता ली होगी। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें इसलिए पक्ष बन गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब खुल के इन 6 लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। अभी तक वो अलग दिख रहे थे, पर उन्होंने बिल्कुल, कहा कि इनके साथ अब हम हैं, तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष बन गई है। बिल्कुल। विजयपाल जी, नई से नया घटनाक्रम हो रहा है, मामला कभी बोला जा रहा है संभाल लिया, लेकिन एक मंत्री 2 विधायकों के साथ पहुँच जाते हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ें थमने वाली नहीं हैं और इसके पीछे फेल्योर भी काफ़ी रहे हैं। अगर समय पे हाईकमान के पास शिकायतें जो पहुँचती थी, मुख्यमंत्री को बार-बार प्रतिभा सिंह आगाह करती थी कि लोगों की बेरुखी हो रही है, कार्यकर्ताओं का मान-सम्मान नहीं है सरकार के अंदर। ये चीज़ें अगर समय पे निपट ली जाती तो आज ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष नहीं आती। क्योंकि हालात खराब कहाँ हुए? आपने एक जयराम ठाकुर की जो अधिकारियों की टीम थी, उस पे भरोसा जताया। बार-बार बोलते रहे हम तबादलों में विश्वास नहीं रखते हैं, व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ने आपको सत्ता परिवर्तन तक पहुँचा दिया। वहीं मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द जो लोग थे, जो सुनने में आ रहा, अब जो खुल के बातें हो रही हैं, उन्होंने कभी भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 6 बार वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका दायरा बड़ा था, उसको कम होने में समय लगेगा बहुत और सुक्खू जी को अपना दायरा बढ़ाने में टाइम लगेगा। लेकिन आते ही कुछ ऐसे लोग थे जो होली लॉज विरोधी थे और उन्होंने कान भरने, ये करना, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत थी, जो प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी को खुद फ़ोन करके डाँट रहे हैं। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे मामलों ने आज सत्ता को गिरने के कगार पे खड़ा कर दिया है। जी, विजयपाल जी। प्रणाम राजीव जी। वैसे तो ये स्थिति, राजनीतिक स्थिति जो प्रदेश के राजनीतिक पटल पर उभरी है, कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही और पदाधिकारी और नेता होने के नाते ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे टाइट लिप्ड एक वर्ड है कि मुंह बंद और दिमाग खुले रखने का समय है। लेकिन फिर भी, क्योंकि राजनीति में चर्चा करना जरूरी है और अपनी पार्टी का पक्ष रखना जरूरी है, मैं चंद शब्द कहना चाहूंगा। जी, जी, जहां तक रही मुख्यमंत्री महोदय की संवाद की बात आपने की, तो मुख्यमंत्री जी, हमेशा संवाद करते आए हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तभी से उनको इस बात का पता था कि कांग्रेस पार्टी के भीतरी लोकतंत्र में किन लोगों को उनको महत्व देना है, इज्जत मान देना है। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से बात शुरू करूंगा। ये लोग भी दोनों आपस में प्रतिभागी रहे मुख्यमंत्री पद के लिए। प्रतिभागिता कोई बुरी बात नहीं है। भीतरी लोकतंत्र में प्रतिभागिता होनी चाहिए, लेकिन जिस सामंजस्य से आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कंधे से कंधा मिलाया है इस 14 महीने की सरकार में, वो एक सराहनीय है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष समय समय पर ये बात कहती रही कि भाई पार्टी में और सरकार में समन्वय बिठाने की जरूरत है। यह बात तब भी होती थी जब आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे और आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। तो तब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कार्यकर्ताओं की आवाज उठाते थे और कहते थे कार्यकर्ताओं को अधिमान रहना चाहिए। तो ये एक रोल रोल कन्फ्लिक्ट इसको मैनेजमेंट में कहते हैं। जब कोई प्रदेशाध्यक्ष होता है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई आवाज है, उसको मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाए। ये काम मुख्यमंत्री स्वयं जब वो 6 साल प्रदेशाध्यक्ष रहे करते आए, राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंचाते रहे, तो इसमें कोई नयापन नहीं है। और जहां तक इस संवाद की बात, तो मेरे जहां तक नॉलेज है, कम से कम 6 से 7 बार सरकार बनने के बाद 1 to 1 माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्यालय में और स्वयं उनके घर में ओ कवर में ये इन बातों पे चर्चा करते आए हैं। ये जो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं, ये सरकारें षड्यंत्र से गिरती हैं और इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे 6 भागी विधायक हैं, वो भाजपा से यूज हो गए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत है। जी,
और इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम को प्रदेश की जनता बड़ी मायूसी से देख रही है राजीव जी। आप फेसबुक, सोशल मीडिया एक माध्यम है लोगों की पल्स तलाशने का। भाई प्रवीण जी ने भी इस बात को कहा कि निर्णय तो जनता लेगी, क्योंकि अब इन 6 विधायकों को खुदा ना खास्ता अगर चुनावों में जाना चाहता है तो इनके विधानसभा क्षेत्रों में इनका आचरण उचित था। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको जबकि केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, ऐसे समय में प्रदेश में जब मिशन रिपीट की बात हो रही थी और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया गया और इनको कांग्रेस के टिकट पे तो क्या तर्क बनता था कि वो क्रॉस वोटिंग करें? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट आया था? मुख्यमंत्री महोदय ने उनका एक पहली बार का मुख्यमंत्री कार्यालय है। पहले उन्होंने कुछ मंत्री नियुक्त किए, फिर 2 मंत्री और नियुक्त किए, तो समय लगता है चीजों को पनपने में। और इन जो 2 लोगों की नाराजगी समय तो लंबा होता जा रहा था। कहीं न कहीं चीजों को टालना ये एक मुख्यमंत्री जी की एक आदत कहीं न कहीं दिखी है। लोगों को करते हैं, बहुत समय लगा देते हैं चीजों को। मैं आपका इस बात से भी आग्रह करता हूँ, मैं आपकी इस बात का अनुमोदन करता हूँ। हम मुख्यमंत्री जी की टीम में काम कर रहे हैं और हम भी उन्हें फीडबैक देते हैं। एक इंटरनल फीडबैक होती है, एक एक्सटर्नल फीडबैक होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियां अगर इस कगार पे पहुंची हैं और अब संभलने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ करेक्शन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए। वो पार्टी के भीतर भी होना चाहिए, संगठन में भी होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें थी जो संगठन के भीतर बैठ के बात हो सकती थी और कौन सी ऐसी बातें थी जो सरकार के भीतर बैठ के बात हो सकती थी। तो अगर आज ये स्थिति पहुंची है तो इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं और इसका सेल्फ करेक्शन मोड लेना ही पड़ेगा ताकि भविष्य में ये चीजें ना हो। लेकिन मेरा एक निवेदन है, क्योंकि हम तो विधायक हैं नहीं, हम तो अभी राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के लिए झंडा उठा रहे हैं। मेरा सभी विधायकों से ये क्योंकि सरकार को जो मैंडेट मिला है वो परिवर्तन के लिए मिला है और कम से कम 5 साल गरिमापूर्ण आचरण भाजपा के लोग भी रखें, क्योंकि ये जो खरीद फरोख्त की जो कल्चर है, जो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं राजीव जी, जब विधानसभा में क्रॉस वोटिंग हो रही थी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे भाजपा के उन विधायकों से पर्सनल संबंध है और मैं आज आपकी इस टीवी चैनल डिस्कशन में चर्चा में स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि भाजपा के कुछ चंद विधायक भी इस घटनाक्रम के हक में नहीं है। हो सकता है कि वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के इच्छुक हो, लेकिन वो सरकार गिराने के हक में नहीं है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक विजन को लेकर चले थे, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं भाजपा का भी कुछ कोई कुनबा उनसे इंप्रेस था कि ये मध्यम वर्गीय परिवार से निकला आदमी। इंप्रेस होना और वो अलग बात है, लेकिन इन बाकी विधायकों पे आप चंद घंटों में स्पीकर ने ऐसा डिसीजन क्यों दे दिया? उनको डेट दी जाती, क्योंकि उनके एडवोकेट ने डेट मांगी थी, हमें 4 दिन का समय दीजिए। ये कुछ जल्दबाजी में हो गया और अब विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह का भी यही कहना कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय हुआ है, क्योंकि और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि पार्टी में वापसी कर सकते हैं। काहे की वापसी, जब उनका अयोग्य ही साबित हो गया, वो सदस्य ही नहीं रहे विधानसभा के। देखिए, इसमें मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि जब ये क्रॉस वोटिंग हुई और ऐसे-ऐसे लोगों के द्वारा क्रॉस वोटिंग हुई, अब लखनपाल जी को लीजिए, वो सम्माननीय हमारे कांग्रेस सेवा दल, जो कांग्रेस से सबसे कर्मठ और कर्मशील संगठन है, उसके अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, कांग्रेस के काउंसलर रहे हैं, और रवि ठाकुर जी, जो कि खुद सेवा दल से उठ के राजनीतिक मकाम पे पहुंचे। जब ऐसे-ऐसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के अगेंस्ट वोट दे दी और आप कैमरे में आके बोल रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी, तो आप सोचिए। और देखिए, जब राजनीतिक खेल चलता है, जिसे खेला कह रहे हैं, ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्थिति को भांपा, क्योंकि उन्होंने माना कि एक गलती हमारी क्रॉस वोटिंग में हार से हो चुकी है, तो वो दूसरी गलती मुखिया के तौर पे नहीं अफोर्ड कर सकते थे और इसलिए उन्होंने जो भी विकल्प रहा होगा सरकार को बचाने के लिए और बजट को पास करने के लिए, उसमें अपने मुझे लग रहा है ऐसी परिस्थितियां रही तो विक्रमादित्य सिंह भी एकनाथ शिंदे की भूमिका में आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए विक्रमादित्य जी हमारे युवा आइकन विधायक हैं और राजा वीरभद्र सिंह जी के जो खुद बोलते थे कि मैं आया गया राम नहीं हूं, हमने भी वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया है,
वो कहते थे कि मैंने कई आया राम गया राम देखे, मैं आया राम गया राम नहीं हूं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार के लोग, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह जी है, चाहे प्रतिभा सिंह जी है, क्योंकि आज इस परिवार की जो पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के छांव तले है। तो जब उनकी ये सोच थी कि मैं आया राम गया राम नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, तो वो जो भी कल उन्होंने हाईकमांड से डिस्कशन की है और मुख्यमंत्री जी के घर में आके डिस्कशन की है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और जहां तक चंडीगढ़ जाने की बात है, हो सकता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की हो, हाईकमांड से कोई बिल्कुल, कुछ चर्चा भी हो की हो, सकता है। अभी तो क्योंकि वो किसी कांग्रेस से के, बातचीत तो नहीं हो पा रही, पता नहीं हमें लग पा इसके, रहा क्या है। हो सकता है हमें इसे ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, राजीव जी, बिल्कुल। मैं आपको राजीव जी ये बता सकता हूं कि कल शाम को एक और अफवाह उड़ाएगी, ये अफवाहों का बाजार है, कि जी 4 जी। विधायक वहां चले गए और उन 4 विधायकों के साथ मैं माल रोड पे कॉफी पी रहा था। जिन जिन नहीं, 4 विधायकों के, अभी भी सूचना आ रही कि 2 विधायक गए हैं। हाँ, तो अब लेकिन अब कितने कितने पुख्ता है ये नहीं पता। देखिए ये जो अफवाहों का बाजार है, ये देखो चलिए, कांग्रेस के 6 चलिए, विधायकों को मैं चलेगा। यहाँ बड़ा चलिए, स्पष्ट, मैं नहीं संजय नहीं जी मैं के एक पास बात आऊँगा कहना, अभी। राजीव जी नहीं, एक नहीं, सेकंड, समय बहुत हो रहा है, बहुत मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। संजय जी, ये सारी परिस्थितियाँ कहीं न कहीं भाजपा ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ खड़ी की हैं और अब भाजपा ने राज्यसभा की सीट तो हासिल कर ली। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने भी स्थिति को सँभालने की कोशिश की है। भाजपा की सरकार बनती हुई तो नहीं दिख रही है अभी। लेकिन कांग्रेस की सरकार को, सिद्धू सरकार को ज़रूर संकट में डाल दिया है। और हिमाचल के लिए ये एक बुरा दौर शुरू हो गया है और आप जयराम जी बार-बार कह रहे हैं आपके वो जो 6 विधायक बागी विधायक हैं कांग्रेस के, उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। भाजपा के ही विधायक उनके केसेज़ लड़ रहे हैं। अगर कल को उपचुनाव होते हैं, जो ये 6 हलके हैं, आपके जो पहले से नेता है वो कहाँ जाएँगे? क्या आप भी कांग्रेस में ही भाजपा कर देंगे हिमाचल प्रदेश की भाजपा को? जी, संजय जी। देखिए डॉक्टर साहब, जो प्रश्न आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने रखा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले कि सरकार के भीतर ये परिस्थिति बनी कैसे? आखिरकार अगर इतना बड़ा, अगर कुछ हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में इतना बड़ा राजनीतिक जलजला आए, उस जलजले के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तो इसके पीछे वजह नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि असंतोष और महत्वाकांक्षा के भीतर बनी ये सरकार, आपको भी याद होगा, आप इन बातों के गवाह हैं कि जब सरकार बनी थी तो किस तरह का असंतोष था और कितने लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी। तो जब महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है तो स्वाभाविक है कि इस तरह का जो है वो उथल पुथल जो है वो उस दल में होगी। अगर जब आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो आप सिर्फ अपने विधायक दल के नहीं, आप प्रदेश की 70 लाख जनता के मुख्यमंत्री बने हैं और 70 लाख जनता के साथ साथ आपको अपने 43 लोग जो हैं जिनके समर्थन से आप बने हैं, उनको संभालना मुखिया के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विफल रहे हैं और वो जो उनके मन के अंदर कुंठा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए रही है, क्योंकि वो तब भी एक कुनबे के अध्यक्ष गिने जाते थे। वीरभद्र सिंह जी ने उनको कभी भी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते स्वीकार्यता उनकी नहीं मानी, वो स्वीकार्य उनको नहीं हुए और उन दोनों के बीच का टकराव जो है वो आपने देखा है। उस समय भी आपने देखा है जिन पदाधिकारियों की फौज खड़ी करते थे सुक्खू जी, उनके बारे में कैसी कैसी टिप्पणी जो है वो मुख्यमंत्री रहते वीरभद्र सिंह जी की होती थी। ये सब ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, और कहीं बंद कमरे में नहीं होती थी, आप ही की अखबारों में होती थी। आप उन टिप्पणियों को लिखने वालों में से एक हैं। तो जब लेकिन फिर भी जब परिस्थिति बदली, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, आपको अपने दल को संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी और आप अपनी पुरानी कुंठाओं को आपको किनारे रखना था और जिसके भी कोई भी ग्रीवेंसेस है उनकी रिड्रेसल करना मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य बनता था। अब भारतीय जनता पार्टी सारे रोल में कहां आती है? अगर सुधीर शर्मा सरकार बनने के दूसरे तीसरे महीने से उन्होंने पत्र लिखने शुरू कर दिए, राजेंद्र राणा युवाओं को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के खुला पत्र लिखते हैं, मीडिया के बीच में जाता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? अन्य विधायकों की अपनी अपनी ग्रीवेंसेस हैं, उन्होंने समय समय के ऊपर जो है वो उन्होंने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने उनको नजरअंदाज किया। आपने
अपने ही विधायकों की जो है, आपने विधायकों और मंत्रियों की, जिस तरह से मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके स्टाफ को, उनके अधिकारियों को, उनके विभाग के अंदर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप जारी रखा। ठीक है, मुख्यमंत्री के नाते बनता है, वो सभी विभागों में रख सकते हैं, लेकिन एक जिस तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो मंत्री की एक अधिकार क्षेत्र है, अगर आप उस अधिकार क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर, आपकी कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न भी उठेंगे और आपके लिए, आपके प्रति, आपकी मुख्यमंत्री पद के प्रति जो है वो असंतोष पैदा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया की परिणति ये आज निकली है कि आज सरकार जो है वो इस हालात में पहुंची कि मौके की तलाश में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री को जो लोग सबक सिखाना चाहते थे, उनको कितना साहस उनको दिखाना पड़ा होगा कि उनको, उनकी बातें जब उनकी ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री को चेताने के लिए उनको कितना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हिमाचल जैसे, हिमाचल की राजनीति में ऐसी देखने में नहीं आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की राजनीति रही हो, ऐसे किस्से बहुत कम हैं। ये यूपी बिहार के किस्से जो है वो सुने जाते थे, पढ़े जाते थे, टेलीविजन चैनल या अखबारों में देखने और सुनने को मिलते थे। लेकिन इतना बड़ा अगर कदम उठाया है तो इसके पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन रहा है। आप देखिए कितनी बार महीने में शुरू कर रहे हैं जयराम ठाकुर, हर महीने के कम से कम 2 बयान प्रदेश अध्यक्षा के ऐसे होते थे कि संगठन और सरकार के बीच में, जो विजयपाल जी ने भी माना है कि कहा है उन्होंने कि समन्वय नहीं है और समन्वय बनाने की जरूरत है। पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने वर्षों लगाए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो है वो ये इनका अपना बनाया हुआ, और मैं तो विशेषकर कहूंगा कि मुख्यमंत्री का स्वयं का पैदा किया हुआ ये संकट है। और इस संकट को निकलने के लिए उनकी जिस तरह से, जिस कार्य कुशलता से और जिस तरह की राजनीतिक अनुभव के बावजूद जो है उन्होंने एक बड़े हल्के से इस सारे घटनाक्रम को लिया था, तो निश्चित तौर पे ये सारी बातें जो है उठनी स्वाभाविक थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हमने तो नहीं कहा, हमने उम्मीदवार दिया, ठीक है कि हम राजनीतिक दल में हैं। अगर इनके अंदर उथल पुथल थी तो उसके क्या परिणाम आते हैं निश्चित तौर पे हम भी राजनीतिक तौर पे देख रहे थे। लेकिन खरीदो फरोख्त का शब्द जो विजय जी ने प्रयोग में लाया, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है और खरीदो फरोख्त के भीतर जो है वो हम विश्वास नहीं रखते हैं। ये जितना मैंने आपको कहा है, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर के असंतोष के कारण घटी घटना है और जिसको आपकी पार्टी और आपकी सरकार उसको संभाल नहीं पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपकी सरकार गिराने के लिए हमारा कोई ना इरादा ना मकसद। हमें 5 साल के लिए विपक्ष, 5 साल के लिए विपक्ष में बैठने का, हमें प्रदेश की जनता को मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को। आपका केंद्र का सीआरपीएफ लगाई है, हरियाणा पुलिस लगाई है, भाजपा, मतलब भाजपा का खुला खेल दिख रहा है। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी को 5 वर्ष के लिए विपक्ष में बैठने के लिए प्रदेश की जनता ने मत दिया है और हमने पहले ही दिन से प्रदेश की जनता ने जिस पद के ऊपर, जिस स्थिति के ऊपर हमको खड़ा किया है, हमने उनकी आवाज बन करके हमने केवल एक प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछना शुरू किया था कि आप झूठ के पुलिंदे के सहारे, जो आपका घोषणा पत्र था उसके सहारे आप सत्ता में आए हैं, उनको कब पूरा होगा? पास जाऊंगा। पहले आस्था जी, ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, आप क्या मानते हैं कि भाजपा ने जो खेल खेला, लेकिन खेल तब खेला गया कि असंतुष्टता बहुत ज्यादा थी कांग्रेस के विधायकों में, उसकी सुनवाई ना हाईकमान ने की। प्रतिभा सिंह बार बार कह रही थी, खुले बयान भी आ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री चौकन्ने नहीं हुए, उसकी क्या वजह रही? जी आचार्य। राजीव भाई, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें काफी सारे पहलू उभर के आए हैं एक साथ। पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि जी उनका जो असंतोष था वो मुख्यमंत्री के खिलाफ था, मैं आपको बड़ा साफ सा एक बताता हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा एक जिसको बरगलाने वाली आप बात कह सकते हैं, वो इसलिए अगर उनका सुखू के से ही नाराजगी थी, सुखू जी से ही नाराजगी थी, वो एब्सटेन कर सकते थे 6 के 6। इससे कांग्रेस का जो वो एमपी था वो राज्यसभा में जाता। तो अब देश ने खोया क्या? एक सिंघवी जी जैसा एक काबिल आदमी, उसकी आवाज वहां पे नहीं पहुंच पाई। दूसरा,
अब आप कांग्रेस में भी रहते, आपका मैसेज गवर्नमेंट से ज्यादा केंद्र सरकार तक जाता कि देखिए आपने एब्सटेन क्यों किया, ये हमारी नाराजगी थी। दूसरा, भाजपा को या सीआरपीएफ को कैसे पता चला कि इतने बजे वोटिंग होगी और उसके बाद इनको ले जाके पंचकुला भेजना है। और मैं इमेच्योर कहूंगा इन 6 के 6 को, इनकी जांच तो ईडी और सीबीआई तो इनके पीछे लगनी चाहिए, इनके घरों में सत नहीं, महाजन जी अब के वो साथ साथ। बैठ ही ऐसी गोदी में गए हैं कि जिनके हाथ में ईडी और सीबीआई। जी, और अब आप देखिए ना, इनके घर पे छापे पड़ेंगे क्या? नहीं पड़ेंगे। प्रवीण जी ने और ठीक कहा। एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल, आप इनके पास एक थोड़ा सा कांग्रेस की ओर से भी देखिए मिस्टेक क्या हो रही है। मैं आपको 1 साल पहले से क्या बोल रहा था कि ये जो ऑपरेशन होगा ये लोकसभा चुनाव के बिल्कुल आसपास होगा। कांग्रेस नेतृत्व में ये भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग इनके, जो भी मुझे नहीं पता कौन सलाहकार है, इस फैसले को जितना ये डिले करते इनके निष्कासन का, अभी होगा क्या, वापस हाईकोर्ट नहीं देगा। आप कोई भी जजमेंट उठा के देखिए, वो ये कहता है कि इसको स्पीकर के पास भेजना पड़ेगा वापस, स्पीकर ही निर्णय लेने में इसमें सक्षम था। और इसको अगर डिले होता है तो भी लोकसभा चुनाव के साथ ये वाले बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। इनको ये करना चाहिए था, कांग्रेस के अध्यक्ष को भी या विधानसभा के अध्यक्ष को बताना चाहिए था कि आप अपना कम से कम फैसला इसको 15-20 दिन 30 हाँ, दिन तक थोड़ा सा डिले करते कहीं ना कहीं। डिले सब करवाइए, कुछ ताकि एक बार गेंद तो लोकसभा वाली। स्पीकर के हाथ में थी। स्पीकर ने बड़ी जी, जल्दबाजी की है इसमें, कहीं ना कहीं वो सरकार के कहने पे की है, सरकार का ही अंग है वो। नहीं तो देखिए ना, आप तो अपने उस पे वो कर रहे हो। अगर गलती से भी नोटिफिकेशन हुई नहीं है लोकसभा की, अगर गलती से इमीडिएटली हाई कोर्ट से भी ना जा करके इनके इलेक्शन बाय करवा दें, तो एडवांटेज किसके पास रहेगा? तो इसको आप इस बात को सोचिए कि ये तो 6 के 6 हारेंगे। भाजपा अगर सोच रही है कि क्योंकि कांग्रेस के हाथ से तो कांग्रेस के साथ सिंपैथी जरूर हो जाएगी 6 के 6 विधायकों के साथ साथ 3 जो पोस्ट है, लेकिन भाजपा ये चाहेगी कि कांग्रेस में जो वेव, कांग्रेस के खिलाफ जो वेव लोकसभा में अगर राम नाम पे या उस पे जब ये प्रोपेगेंडा चलेगा, हाँ वो बिल्कुल, इतना वो हावी मुद्दे रहेगा कि केंद्र वो के कितने सीटें रहेंगे। इनकी झोली में आएगी। लेकिन आएगी कहां से? आप सबसे जो इसमें नुकसान में रही है वो हिमाचल की जनता ठगी गई है। और मान लीजिए संजय भाई जैसे लोग हैं वो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? और प्रकाश बिल्कुल, चौधरी जी वहां हल्के से से चुनाव लड़ के, जन्म भाजपा के कैंडिडेट हो जाएंगे, पहले ही झेल रहे हैं। चलो पहले भी वो तो भाजपा देखिए ना से। अंदरू, जी वो तो पहले भी अगर आप मोटा सा कारण छांटे, ये बार बार कभी लोग कहते हैं कि जी 1% का वोट वो डिफरेंस था इसलिए आई। अगर आप इसमें इससे भी बड़ा कारण आप ढूंढे तो वो तो बागी थे, जो बागी खड़े हुए जी उनको असंतोष ज्यादा था, उस वजह से जो सीटें हैं, ये आप ये भी तो मानिए कि हो सकता है आपकी सत्ता में वापसी हो जाती। आपने वो अपॉर्चुनिटी वहां पे खोई है, अब क्या करोगे? अब तो आपके पास ये 6 के 6 और आ गए हैं। और ये मुझे थोड़ा सा कष्ट इसलिए भी ज्यादा हो रहा है जी कि देखिए कांग्रेस सरकार में अभी जा करके अगर इन बातों पे, मुझे पता है, ये इनको भी पता था कि 6 विधायकों की दोबारा से ऐसा अगर इलेक्शंस भी होते हैं तो ये तो जीत के आने वाले थे नहीं 6 के 6, तो फिर से जी दोबारा वही उसी आंकड़े पे फंसते 34 वाले पे। कम से कम 4-5 लोग ज्यादा और इनके साथ है, जो आप सही बात बोल रहे हो। क्योंकि इनकी ये था कि हम लोग 8-10 लोगों से बाई इलेक्शंस के थ्रू एमपी वाला एपिसोड करा के एक नाथ शिंदे की बजाय, मैं ये कहूंगा, ये मध्य प्रदेश वाली स्टोरी रिपीट करने के चक्कर में थे कि इनसे रिजाइन करवा के इनके दोबारा से बाई इलेक्शंस में इनको ले जाके वहां से कम 35 से 36 का आंकड़ा ये लेके आए। जी प्रवीण जी, आपको लगता है कि ये जो अधिकारी जो थे वो जयराम जी के समय के थे? अब कल ही इन्होंने सीआईडी चीफ को बदला है, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्टें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं मुख्यमंत्री का कार्यालय जो फ्रंट ऑफिस होता है एक, और जो उनका निजी स्टाफ होता है, वो वेल बिहेव होता है हर किसी के समय में, किसी को मिलाना लाना, लेकिन वहां पे वही लोग रोज नजर आते हैं मुख्यमंत्री जी के, चाहे ओक ओवर में चले जाइए चाहे आप कार्यालय में चले जाइए, वही 4-5 अधिकारियों की झुंडली और वही उनके स्टाफ के लोग। और वो किनको मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक मुखिया के लिए, जो सबसे जरूरी चीज होती है। मैं धूमल साहब का आपको साथ जिक्र करूंगा, धूमल साहब एजेंसियों पे तो विश्वास था ही उनका, लेकिन वो बुद्धिजीवी वर्ग तरह तरह के, उनसे भी शाम को मंत्रणा करते थे, उनसे सूचनाएं लेते थे क्या चल रहा है बाहर। लेकिन सुक्खू जी इन चीजों से दूर रहे। उनके आवास के पास ही 2 बार ये 6 विधायक मिल लिए सुदान सिंह जी से।
निजी होटल में, पता ही नहीं चला। ये कहीं न कहीं ये टीम जो है इनको ले डूबी है और इनको अपना पूरा कायाकल्प करना होगा, बदलाव करने होंगे अब, अगर बने रहना सत्ता में। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, चाहे वीरभद्र जी रहे हों या धूमल जी, उन्होंने अपनी मेहनत से सत्ता प्राप्त की है। परंतु जयराम ठाकुर जी को भी सत्ता जो थी, वो संगठन की बदौलत मिली और सेम वही सिचुएशन जो थी, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भी थी। वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं थे, उनकी मेहनत से जो है वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता नहीं मिली। अब जब मेहनत करके सत्ता में नहीं आए हुए हैं आप, तो आप बहुत आदर्श ढंग से सरकार को चलाना चाहते हैं, मैं इसके प्रति भी इलविल नहीं रखूंगा, इसके प्रति भी नहीं रखूंगा। और होता क्या है कि राजनीति तो राजनीति है, उसकी बात उनको समझ आ गई। यहाँ ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। परिस्थितियां दोस्त बनाती हैं, परिस्थितियां ही दुश्मन बनाती है। और इन परिस्थितियों ने उनको भली भांति समझा दिया कि राजनीति को राजनीति की तरह ही करना चाहिए। अगर वो कांग्रेस पार्टी के थे, तो उनको पूरी तरह से उन्हीं लोगों को रखना चाहिए था, जो उस पार्टी के प्रति समर्पित थे। जी। और आपने ठीक कहा, उन्होंने गलती वही की, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित लोग थे, उन लोगों को जब आपने रख दिया, तो वो गुमराह करते थे, गुमराह करते रहे हैं और आगे भी करेंगे अगर बाई चांस वो सत्ता में टिके रहते हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के अनुसार प्रदेश को चलाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के अनुसार पार्टी को चलाना पड़ेगा और सामूहिक नेतृत्व के ऊपर उनको विश्वास करना पड़ेगा। अगर वो जी। ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो बहुत लंबे समय तक जो है वो टिक नहीं पाएंगे। जी। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अभी भी खतरे की जद में है, क्योंकि बागी जो निष्कासित किए हैं, जिनके अयोग्य करार दे दिया गया विधानसभा की सदस्य से, वो जल्दबाजी में हुआ फैसला है और विक्रमादित्य सिंह पंचकूला रवाना हो चुके हैं। अफवाहें ये भी हैं कि उनके साथ भी 2 विधायक हैं। विक्रमादित्य सिंह की क्या भूमिका रहती है? हॉली लॉज क्या करता है आगे? अभी फिलहाल पर्यवेक्षकों ने कुछ मनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति में भी हाईकमान नहीं है, क्योंकि 14 माह से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है उन्होंने भी लोग कमाए हैं, ठीक है? और हाईकमान ने वो रिपोर्ट ले ली है। लेकिन बागी जो हैं, बागियों का आंकड़ा अगर और बढ़ जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होगा और भाजपा ने लगातार नज़र बनाए हुए, भाजपा उनका सपोर्टिव सिस्टम भाजपा का पूरा बागियों के साथ है और यहाँ तक नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है कि ये 6 के 6 अब हमारे हैं। चाहे बाय इलेक्शन होगा, उनको भी टिकट दिया जाएगा भाजपा से और भाजपा के नेता जो हैं उन हलकों में वो क्या करेंगे? मतलब हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति नहीं देखी थी कि मतलब वो प्रचंड बहुमत की सरकार 40 सीटों वाली कांग्रेस की सरकार को भाजपा ने गिराने के लिए पूरे मंसूबे कहीं न कहीं बागियों के साथ मिलके बनाए हैं। तो आज हमने इसी पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।